सोनिया घर चलाती हो, क्या लगता है कि महंगाई पहले से बढ़ी हुई है? इतनी महंगाई में घर चला पाएंगे? कुछ भी नहीं चला पाएंगे, इतनी महंगाई हो रही है। महंगाई में बच्चे भी नहीं पाल पाते हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। फिर इतने पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। देश का बुरा हाल हो रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने तो देश का। केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, कैसे क्या? केजरीवाल ने तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। बिजली पानी फ्री, सब फ्री किया हुआ है। रोजगार शिक्षा सब फ्री किया है। मुफ्त इलाज होता है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं जगह जगह और राहत होती है दिल्ली वालों को। आपका वोट किसको जाएगा? केजरीवाल जी को जाएगा। हमें तो जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उन्हीं को वोट जाएगा। जब जेल में डाला था तो क्या लगता था? कुछ उदासी थी चेहरे पर कि क्या होगा? हाँ, उदासी थी, बहुत दुख हुआ हमें कि जेल में डाल दिया। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है उनके खिलाफ। कुछ मिला हो तो बताओ। अब जब मीडिया और सीबीआई सब उन्हीं की होगी, मोदी जी की, तो उन्हीं का डंका बाजेगा ना, केजरीवाल जी का थोड़ी ना बाजेगा। अब जब केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता आ जाएगी तब देखना डंका किसका बाजेगा। जब सारे जाग रही है जनता, अब सब शिक्षित हो गई है, पहले की तरह बेरोजगार नहीं है। आज से 75 साल की आजादी से पहले औरतों का क्या हाल होता था? तब हिंदू राष्ट्र नहीं था, है? तब स्तन टैक्स भी दिया जाता था औरतों को कि छाती दिखाएगी तो तभी टैक्स वसूल किया जाता था। आज क्या हाल है? आज देश बदल गया है। आज की औरत वो नहीं है जो गुलामी में जिएगी। जब से शिक्षित लोग हैं, संविधान ने औरत को जागरूक किया है। पहले की औरत हिंदू राष्ट्र में क्या कोई डॉक्टर थी, इंजीनियर थी, वकील थी, जज थी? कुछ भी नहीं थी। हिंदू राष्ट्र में कोई दर्जा नहीं दिया जाता था हिंदू राष्ट्र में कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में 3.5% लोग बस फायदे में रहेंगे, 97% लोग गुलामी में जिएगा। हमारा ये गणतंत्र है, हमारा संविधान है, वो सब कुछ है। ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, देश की आजादी को मिटाना चाहते हैं। संविधान है तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना कुछ भी नहीं रहेगा। चाइना बेच दिया था, चाइना को देश बेच रहे हैं, अडानी को बेच रहे हैं। भारत को क्या मिला है? बेरोजगारी। गैस सिलेंडर का दाम देख लो, बच्चे भूखे मर रहे हैं। केजरीवाल ने 10,000 बंदे लगाए थे मार्शल बसों में सुरक्षा के लिए, लेडीज के लिए, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उनको हटा दिया। वोट बैंक के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए और कुर्सी के लिए औरत को बेरोजगार कर रहे हैं। पब्लिक का नहीं सोच रहे, गरीब आदमी का नहीं सोच रहे। क्या होगा देश का? यही होगा देश का। मोदी जी के राज में यही होगा क्या देश का? बच्चे रो रहे हैं बेरोजगारी से। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है और जगह तो मोदी जी की सरकार है। मणिपुर में क्या हो रहा है? दंगा घुमाया जा रहा है। वहाँ क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता है? औरतों का ये हाल होगा। औरतों की इज्जत का ख्याल करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ाएंगे, ये बेटी बचाएंगे। वो पहलवान रोडों पे घसीटे जा रहे थे, उसको तो जेल में नहीं डाला। बीजेपी को कह रही है कि इस बार 400 पार ले आएंगे, तो खत्म चलाएगा। वो तो देखा जाएगा 400 पार। अब सब शिक्षित हो गए हैं, अब किसी के बेकार में कोई नहीं आने वाला। डॉक्टर आर.सी. चौहान होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हम तो ये समझते हैं ना, देखो भूतकाल में जिससे भी जो गलतियां हुई है, अपने अंतर मन में झांक के सारी पार्टियों के लिए है ये। अब उनका गलतियों को ठीक करें, अपनी गलतियों को सुधारें और वर्तमान को ठीक करें। मिलकर सारे अच्छे बड़े प्रेम से सारा चुनाव लड़े तो भविष्य हमेशा उज्जवल है भारत का। अगर इन्हीं लड़ाइयों में लड़े रहेंगे तो फिर ये खराब गड़बड़ करते रहेंगे। लेकिन किस पार्टी का भविष्य? वो ऐसा है कि हमें जो है ना, पार्टी सिस्टम है ही नहीं संविधान में, ये गलत है। हमें बहुमत का राज चाहिए होता है, बहुमत देखना होता है। जिसका भी अच्छी बात का जहाँ बहुमत है वो होना चाहिए। बहुमत को देने वाली जनता ही है ना। जनता देगी, परमात्मा ने दिया है। केजरीवाल जितना बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला। देख लो, मोदी जी को भी नहीं मिला कहीं इतना जितना दिल्ली में केजरीवाल को मिला और पंजाब में जितना प्यार मिला। जनता का प्यार जनता का प्यार पूरा मिला है। ये प्यार का वोटों में तकलीफ, ये वोटों में बिल्कुल पक्का तकलीफ उसमें बदलेगा ये, और ये बदल के ही जीत उन्हीं की होगी। अब परमात्मा ने अपने हाथ में राजनीति शासन कर रखा है। अब नेताओं की नहीं सुन रहा हूँ, अब ना पंडितों की सुन रहा। अब उसने अपने हाथ में चार्ज ले रखा है, राजनीति शासन है और वो बढ़िया करके दिखाएगा। देख लेना, हमारा पूरा विश्वास है। कांग्रेस से कार्य करता हूँ, जिला अध्यक्ष भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। इंडिया अलायंस जो है, जी चुनाव लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल लड़ा जा रहा है। कांग्रेस किस तरह से सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस बहुत ईमानदारी से, बहुत मजबूती के साथ
इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी कर रही है, साथ भी खड़ी हुई है और आपके सामने मौजूद भी है। समझ के कतरा कतरा केजरीवाल के लिए एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का बहा देगा। अगर संजय सिंह के लिए पहली आवाज लोकसभा के अंदर उठाई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाई थी। ये बात किसी को छुपी भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम इंडिया गठबंधन की 7 की 7 सीटें मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ जीतने जा रहे हैं। 7 की 7 सीटें। कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा, क्या लगता है? कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमने कल भी कम से कम 5-10 मीटिंगें करी थी और आप चले जाओ, कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ है। हर सीट पे, उधर बल्ली तरफ जाओगे कन्हैया कुमार की तरफ तो कांग्रेस आप पार्टी के कार्यकर्ता साथ है, इधर हम उनके साथ है। मजबूती से मिलजुल के ईमानदारी से हम पार्टियां काम कर रहे हैं और गठबंधन को जिताएंगे। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को हर कीमत के अंदर। जेल से बाहर आ गए, कितने खुश हैं आप? मैं तो खुश हूँ जी, खुश हूँ, बहुत खुश है। अच्छा ये बताइए, ये कहा जाता है कि चुनाव में जो है अक्सर ये होता है कि जातिगत मुद्दों को लेकर लड़ाया जाता है, उनके आधार पर वोट किया जाता है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर काम कर रही है, क्यों किसको वोट दें? मैं तो आम आदमी की कहूँगा, आम आदमी बेहतर काम कर रही है। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। बदलाव हुआ है दिल्ली? बदलाव में हुआ है। मैंने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल जी बदलाव हुआ। तो जनता से क्या कहें? जनता से कहूँगा सब जने आम आदमी को वोट दें। आप बताइए। देखिए, मेरी बेटी पहले प्राइवेट स्कूल में थी और मैंने उसका जो एडमिशन करवाया है वो सरकारी में करवाया है, JNK में। क्यों? क्योंकि JNK में जो है सरकारी स्कूल में बहुत बदलाव आ चुका। और मेरे टाइम में भी मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था उस वक्त में, और आज में बहुत बदलाव है। PTM स्कूलों में PTM होने लगी, जबकि प्राइवेट स्कूलों में होती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में होने लगी। और इसके अलावा गेम्स वगैरह और बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह और एग्जीबिशन वगैरह जो सरकारी स्कूलों में होने लगे, पहले कभी नहीं होते थे। और ये लगा लीजिए हर चीज इसमें बदलाव हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक, जो बेचारी गरीब औरतें थी जो 100, 200, 500 रुपए इलाज नहीं देती थी, आज मोहल्ला क्लिनिक में जो है इलाज करवाती है और बेहतर इलाज मिलता है उन्हें। तो वोट जो डलेगा वो बदलाव की लहर। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो 10 साल गए हैं ना मोदी जी के राज में, ये लगा लीजिए एक तरह से बहुत ही बुरे 10 साल गए हैं। मोदी जी से हिंदुस्तान की जनता को बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इसलिए उन्होंने बदलाव किया था कि कांग्रेस से BJP आए। लेकिन मोदी जी भी जो है ना सिर्फ अपने अहंकार में रहे और उन्होंने यही करा कि अभी तानाशाही वाली बात रखी और उनके जो है जितनी भी पार्टी के सांसद वगैरह थे सिर्फ किसी ने कुछ काम नहीं करवाया। गौतम गंभीर यहाँ सांसद थे, एक भी दिन हमने उन्हें नहीं देखा। और आज की डेट में जो कुलदीप कुमार है वो जमीनी स्तर के इंसान है, लोगों के बीच में जाके जो है अपना जन संवाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो पब्लिक के बीच में रहता है वही काम करता है। 110% जीत के आ रहे हैं। मेरा नाम लाडी सरना, शाहजरा विधानसभा से हूँ मैं। सर ये बताइए कि आप सबसे पहले कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह आपको दिख रहा है? केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, उसका उत्साह तो देखते ही बन रहा है, जो कि आप भी अभी अपने कैमरों से अप्रोच दिखा ही रहे होंगे। बाकी जनता बहुत खुश है और केजरीवाल जी को निकालना बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई थी, क्योंकि केजरीवाल जी एक बीजेपी के लिए एक ऐसी चीज बन चुके हैं, ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। वो निगलते हैं तो मरते हैं, उगलने के वो उगली नहीं जा रही। तो जेल में रहकर जो उन्होंने सोचा था इनको जेल में डालकर पार्टी खत्म कर देंगे, तो वो तो उनका उल्टा हो गया। केजरीवाल जी की जनता इतनी ज्यादा मतलब पूरी दिल्ली उनके खिलाफ हो गई बीजेपी के, कि बीजेपी ने सिटिंग सीएम को उठाकर जेल में डाल दिया। और इस बात की निंदा इंटरनेशनल लेवल तक हुई है और बाहर के देशों ने भी कहा है कि ये मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, एक सिटिंग सीएम को जो एक अच्छे काम कर रहा है। किस तरह की सरकार है, क्या तानाशाही हो गई है? प्रॉपर तानाशाही है और ये आखिरी इलेक्शन है। अब की बार आपकी सरकार, बहुत हुई मोदी की मार, अब की बार आपकी सरकार। मोदी जी ने 10 साल जो राज किया है, मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मोदी जी ने समझ लिया कि मैं तो भगवान बन गया हूँ, सिर्फ मंदिरों में मूर्तियां लगनी उनकी बाकी रह गई हैं। वो जो बोलते सत्य है, वो 15 लाख बोलते सत्य हैं। और वो आज 15 लाख से 10 साल में जनता को 5 किलो अनाज पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। यहाँ की जो MP है, मतलब जो प्रत्याशी है बीजेपी से, हर्षदीप मल्होत्रा,
हर्षदीप मल्होत्रा नाम है उनका। उनका ये कहना था, मेरा उनसे सवाल था कि आप कुलदीप कुमार को किस तरह से देखते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं उससे अपनी कहीं से टक्कर में नहीं मान रहा और चुनौती में नहीं है वो, तो कहीं मतलब वो पूरी तरह से हार रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरी तरह से। हर्ष मल्होत्रा जो आप उनका पीछे देखिए कि हर्ष मल्होत्रा जी का बैकग्राउंड क्या है। अभी से पहले किसी ने हर्ष मल्होत्रा जी का नाम सुना था? ठीक है, हर्ष मल्होत्रा जो है आप ये कह सकते हैं कि वो एक खाली कारतूस की तरह है। जैसे एक खाली कारतूस होता है ना, चलने के बाद उसका खोखा होता है, वो है हर्ष मल्होत्रा जी। और कुलदीप कुमार एकदम तरोताजा कारतूस है, जो कि एकदम एक युवा नेता है। पहले पार्षद, अभी लेटेस्ट पार्षद बने, फिर विधायक बने और पूर्वी दिल्ली से ही वो लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पूर्वी दिल्ली के लिए चुना है और वो बहुत अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी सबके लिए कहना चाहती हूँ मैं, हमारे शेर पिंजरा तोड़ के पिंजरे से बाहर, हमारा शेर बाहर आ चुका है। दिल्ली कुत्ते से ना डरे, अब शेर की मोहताज होगी हमारी बुद्धि नहीं, पूरे हाथ बंद से मैं यही सब विजन करती हूँ। सब भाइयों घर से ना निकले, एक के बदले में आप अपने जोरदार मुट्ठी को खोलें और ये पेश ना करें, हमारा शेर बाहर आ चुका है। तो ये शेर के बाहर से आने की खुशी है जो दिखाई दे रही है। हाँ, ये शेर के आने की बाहर की ये खुशी अभी हमारे दिल में है। जब हमारा शेर कदम रखेगा गली गली में और खुशी मिलेगी हमें, जो हम चाहते हैं सबको मिले। हमारी जनता जितनी, हमारी माँ बहने जितने भी हैं, वो बिल्कुल दिलों से निकले और शेर को देखे कि हमारा शेर आ गया है। डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई स्थिति नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारी बहनें सारी सुरक्षित है और रहेंगी और रहती रहेंगी। मैं आज भी यही कहूंगी, कल भी यही कहूंगी, केजरीवाल है और रहता रहेगा जिंदगी भर के लिए। चाहे कितने भी जोर लगा ले, चाहे कितने भी ताकत लगा ले, केजरीवाल आए हैं और आते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केजरीवाल को लोग वोट क्यों दे? उनकी आदतें अच्छी हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सबके सामने में काम करते हैं, वो दीदी के साथ चलते हैं, एक भाई के साथ चलते हैं, इसलिए केजरीवाल अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े नेता दुबई में घूम रहे हैं, सऊदी में घूम रहे हैं, वो गरीब मर रहा है सड़क पे, उसे कोई नहीं देख रहा, उसे हम कैसे वोट दे दे, कैसे उनसे नहीं कर दे? आप बताइए। गरीब के लिए केजरीवाल, गरीब के लिए केजरीवाल, तो गरीब के लिए केजरीवाल, तो गरीब के लिए केजरीवाल, गरीब के लिए और गरीब के लिए भी केजरीवाल है दीदी। वोट में दिखेगा केजरीवाल। जी हाँ, वोट पे दिखेगा। आप बताइए दीदी, अभी हमारे संस्थान में कितना हादसा हो गया। ये मोदी जी सऊदी अरब में उद्यान कर रहे हैं, देश के घूम रहे हैं, तो उन्हें सोच नहीं थी कि मैं अपने देश को देखूंगा पहले। चुनाव आगे में दुबई घूम रहे हैं, अम्बाला पे घूम रहे हैं, हमें शौक नहीं है कि हमारे पीएम हमारे साथ रहे। उनसे क्या दौलत मांग रहे हैं, उनसे क्या जूते चप्पल मांग रहे हैं? यही ना कह रहे हमारा साथ होना चाहिए, कि हमारे सुख दुख में सहना चाहिए। कभी पीएम ने ये नहीं सोचा? आपने देखा पीएम को आज जब अपने साथ नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। वीडियो में देखती हूँ, कहाँ सऊदी में देख रही हूँ, कहाँ पाकिस्तान में देख रही हूँ, पर मैंने आज तक नहीं देखा उन्हें। मैं देखना चाहती हूँ। गरीबों के साथ में रहना है तो पीएम को नीचे मैदान में उतरना है, कारों में नहीं घूमना है। केजरीवाल कारों में नहीं घूमता है, बड़े बड़े कैमरे नहीं लगाता है, बड़े बड़े मोदी की तरह वो नहीं लगाता गार्ड वगैरह। क्यों चलता है? वो आम जनता की तरह है। आम दिल्ली की सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन आ रहा है। जी, एक ही नारा है, एक ही नारा, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। से बाहर आ गए हैं, खुशी तो देखी जा रही है। रोड शो है अभी साउथ में या फिर पूर्वी दिल्ली में, किस तरह से देखते हैं उनकी जमानत को, और अब वोट क्या लगता है किस तरह से बदलेगा, हेर फेर कितनी जल्दी लगता है? देखिए, मैं बिल्कुल आम जनता की बात करूंगा, एक नागरिक की बात करूंगा, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। जब भी किसी भी तानाशाह ने जेल का खेल खेला है वो नहीं चला है, और ये सब शुरुआत है कि इस खेल को टूटना ही है। ये देश एक आदमी का नहीं है, ये देश आम जनता का है, ये देश के नागरिकों का है, और देश की जनता जो चाहेगी वो होके रहेगा, वो दिख रहा है वो होगा। और हमें अपने संविधान को बचा के रखना है, वो काम पूरा करना है, और उसमें हर एक आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। सही मायने में हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। हमें जो न्यूज़पेपर दे रहे हैं उससे नहीं, हमें अपनी सोच को बढ़ा करके, हमें आगे बढ़ करके चुनाव में अपना निर्णय देना होगा, क्योंकि हमें जो भटकाया जा रहा है हमें उससे बाहर निकलना होगा। सच्चाई को हमें जानना पड़ेगा कि हम कहाँ पर धकेले जा रहे हैं, उसे हमें बाहर निकलना होगा। और केजरीवाल जी का
अभी शॉर्ट टर्म के लिए छूटना अच्छा लगा। मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से अभी जल्द ये भी आ जाए कि उनकी गिरफ्तारी भी गलत हुई है। मुझे लगता है निर्णय जल्दी ही आने वाला है। क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है? बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि केजरीवाल जी का आना, जो उन्होंने एक हवा और एक आइडिया दिया है, वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि दिल्ली को छोड़ो। वो बीजेपी नहीं कह रही है, दो लोग देश नहीं हो सकते, दो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकते, उनसे पूरा देश नहीं बन सकता। देश आम लोगों से है, आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, दो लोगों के सहयोग के लिए देश नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो मैं सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो लालू प्रसाद यादव, जया ललिता, शिबू सोरेन इनकी कैटेगरी में आ गए जेल निकल सकते। मैं सच्चाई बताऊं, जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वो भी परेशान है, जो नीचे तबके में लोग काम करने वाले वही परेशान है, उनको भी डंडे से हाँका जा रहा है। सही मायने में दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन डंडा ऊपर से तोड़ा रखा है, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं उनसे, उनका मन नहीं है। हम सब जानते हैं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुमार के समर्थन में जनता से वोट मांगने के लिए सीएम पहुंच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, भीड़ को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी जमानत को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब कल रात को केजरीवाल जी बाहर आए और उसके बाद जो पूरे देश में, पूरी दिल्ली में आंधी चली है, वो आंधी ने बता दिया कि वो केजरीवाल की आंधी है, और वो ऐसी आंधी चली है कि वो सबका सुपड़ा इस बार साफ होने वाला है। कहीं तक भी बीजेपी नहीं आएगी, और ये आप 4 जून को सब देख लेना जी। किस तरह से देखना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कम से कम जमानत दी? बहुत अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि अभी आज की डेट तक किसी प्रकार का कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल जी को अंदर बंद कर रखा। अगर केजरीवाल जी के ऊपर एक भी सबूत उन्हें मिल जाता तो हम समझते हैं कि शायद केजरीवाल जी बाहर नहीं आ पाते, पर एक भी सबूत नहीं है। अगर होता, हाँ जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार मौर्य युवा नेता है, पार्षद रहे, विधायक है, अब आप एमपी के लिए प्रत्याशी है, क्या लगता है किस तरह से क्षेत्र के लिए काम करेंगे? नहीं, इस बार हमारे क्षेत्र से दोनों, जो बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से, दोनों ही नेता बहुत अच्छे हैं। इस बार का इस सीट पे चुनाव बहुत कड़ा होगा। हर्ष मल्होत्रा जी की भी अपनी पकड़ है, वो गौतम गंभीर नहीं है, वो महेश गिरी नहीं है, उनकी भी अपनी एक बहुत अलग पर्सनल पकड़ है, और कुलदीप कुमार मोनू जी की भी अपनी पकड़ है, टक्कर है, बहुत जबरदस्त टक्कर है। अब ये रुख केजरीवाल जी के बाहर आने से बदलेगा, पूरी तरह बदलेगा। हमारा ये कृष्णानगर पूरा बीजेपी का है, और यहाँ अब रुख बदलेगा। आज का रोड शो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ कोई किराए के आदमी नहीं है, सब अपना काम धंधा छोड़ के, बिजनेसमैन, व्यापारी, घर की लेडीज है, वो आई हुई है। कोई किराए के आदमी नहीं है, लेबर नहीं है, कोई नहीं है। समझ रहे हो आप क्या मतलब? यहाँ पर अब हवा बदलेगी। अभी भाई साहब आए थे, कांग्रेस के सपोर्टर थे जी, कांग्रेस के सपोर्टर थे, इंडिया गठबंधन के। आज इंडिया गठबंधन यहाँ है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर है। पंजाब में वो गठबंधन क्यों नहीं हुआ? पंजाब में वो गठबंधन क्यों नहीं हुआ? आज यहाँ है, यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में अलग लड़ रहे हैं। वही भगवंत मान राहुल गांधी को गाली देंगे पंजाब में, यहाँ गले मिलेंगे। तो ये गठबंधन पंजाब में गाली सुनी अभी तक? उसके खिलाफ लड़ेंगे ना? पंजाब में गाली सुनी, उसके खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, यहाँ देखो खिलाफ नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि जहाँ पे जिसको बहुमत मिल रहा है वो बहुमत लो। यहाँ पे गाली की तो आप बात कर रहे हो, गाली तो अभी दी नहीं है। इस बात का गठबंधन है, वही पूछना चाहता हूं। गठबंधन इस बात का है कि जिसको जहाँ बहुमत मिल रहा है वहाँ से बहुमत लो, और वहाँ पर पंजाब में गाली नहीं दे रहे हैं कोई। चलिए ठीक है, मैं अपने सब वापस ले लूं, गाली नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कहने का तात्पर्य ये है यहाँ कि गठबंधन ये कह रहा है कि पंजाब में हम दोनों में से किसको जनता पसंद करती है। अगर आपको करती है तो आपको पसंद करेगी, मेरे को करेगी, लेकिन गठबंधन तो बना रहेगा। नहीं, तो वही तो पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर आम आदमी पार्टी कितनी लड़ रही है, और विपक्ष में तो कांग्रेस रहेगी वहाँ पर। सर विपक्ष में लेजिस्लेटिव इलेक्शन नहीं है अभी। मैं आपको कह रहा हूँ लेजिस्लेटिव इलेक्शन जब होगा वो जब बात करेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्या कहा? नहीं करा, ममता बनर्जी ने नहीं करा गठबंधन। वही गठबंधन किसका? क्योंकि ममता बनर्जी को बहुमत मिल रहा है ना, ममता बनर्जी को दिख रहा है मेरे को बहुमत मिल रहा है, तो ममता बनर्जी ने नहीं करा। पर कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो, अच्छा अब मैं एक बात बोलूंगा, अब मैं एक बात
बहुमत जहाँ मिल रहा है वहाँ गठबंधन की नहीं है, ठीक है। जिस स्टेट की जनता ज्यादा वही पूछना मोदी चाह रहा भक्त का हूँ। ज्यादा चश्मा पहन रखा है, जिस स्टेट की जनता ने मोदी भक्त का जहाँ ज्यादा चश्मा पहन रखा है, जिस स्टेट ने वहाँ पे गठबंधन हो रहा है उनका चश्मा उतारने के लिए, और चश्मा उतरेगा, चश्मा उतरेगा। बारे में क्या कह रहा है 15 लाख जुमला तो 400 भी जुमला है। कि सबसे भ्रष्ट नेता ममता बनर्जी है, कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहा है। इसी सिर्फ उनके अध्यक्ष की वजह से वहाँ पर समझौता नहीं हुआ। उसके विषय में क्या कहेंगे लोग? सर उसके विषय में ऐसा है, सर उसके विषय में कौन सी तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे को बताइए क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हाँ। ममता बनर्जी के बारे में कह रहा है कि सबसे भ्रष्ट नेता ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। सर अच्छा ठीक है, ऐसे तो बीजेपी के ऐसे ऐसे नेता हैं कुछ का कुछ बोल जाते हैं। हम लीडर की बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा ऐसा। सर हम छोटे छोटे लोगों के बारे में, अगर मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं कुछ कह देता हूँ तो मेरे ऊपर पार्टी डिपेंड नहीं करती। ये बताइए कौन भारी पड़ रहा है इस बार? राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं तो बताइए ना। अगर मोदी की यहाँ पे वैल्यू है मोदी की बातों की, राहुल गांधी की बातों की, केजरीवाल कुछ कहते हैं उनकी बातों की। अगर छोटे छोटे टटपुंजे नेता कुछ कह देंगे तो उसका पार्टी उसकी नहीं, उसका पार्टी जवाब देती नहीं फिरेगी। वही तो सवाल है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका वो सपोर्ट मिल गया है। सर मैं तो कहता हूँ आम आदमी, ये रहे आम आदमी, ये भी खुद नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये रहे आम आदमी से। देखिए सच्चाई तो यह है, हम कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बात कर लें, हम कोई बात कर लें, इतने सारे इंटरव्यू हम लोगों ने देख लिए, पर सच्चाई है मुद्दा सिर्फ बदलाव। अभी सिर्फ धर्म के नाम पे, महंगाई के नाम पे और उन चीजों के नाम पे राजनीति चलती है जहाँ आम आदमी पिस रहा है। आज उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जिन पर बहुत पैसा, वो अच्छे से जी रहे हैं, वो हर चीज खरीद पा रहे हैं, हर चीज घूम पा रहे हैं। और एक आम आदमी जो ये सबसे बड़ा लेबर हब है, ये गांधीनगर इतनी ज्यादा लेबर यहाँ रहती है, उनसे पूछिए, वो एक कमरे में 4 लेबर रहती है, 1500 रुपए देके इतने छोटे कमरे में। महंगाई इतनी ज्यादा है कि एक टाइम पे उनको लेबर मिलती कितनी है? 400 से 500। वो अपने घर तक नहीं चला पा रहे, वो घर भेजेंगे क्या? जो गांव से प्रवासी यहाँ के बसे हुए हैं, उनको इतनी महंगाई की मार है कि वो सिर्फ यहाँ पे इतना ही खा पाते हैं, 2 टाइम की 2 वक्त की रोटी, और बस वो 500 घर भेज। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, वो जो जमीनी मुद्दों उनसे भटका कर जातिवाद के मुद्दे को लेकर मैम मेरे हिसाब से 2014 से ये जो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे ही वोट ले सकती है। अभी आप देख रहे होंगे 370 के अलावा इनके पास कोई बात नहीं, राम मंदिर के अलावा इनकी कोई बात नहीं है। अभी मथुरा का किस्सा भी लेके शुरू हो जाए, अगली इनकी जो टेक्निक है वो मथुरा के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पे मंदिर बनवाना है वो सब। देखिए मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर भी चाहिए, भगवान हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई है। मंदिर से रोटी नहीं मिलती, काम से रोटी मिलती है, सरकार से रोटी मिलती है। हमें हमारे बच्चों को भविष्य चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज यहाँ पे महंगाई का दर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक आम आदमी रेडी से खाना खाने के लिए भी 100 बार सोचेगा कि वो भी इतना महंगा देगा। बदलाव के लिए तैयार है? मैम बदलाव के लिए तैयार है। दिल्ली में केजरीवाल जी और देश में राहुल जी को आना जरूरी है। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।